अच्छा बता, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? कौन सा खुलासा करने वाली है तू? आज मैं आप सबको मेरा एक सच बताने वाली हूँ जो मैंने आज तक छुपाया है। आप जो मुझे समझते हैं मैं वो हूं नहीं। मतलब मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। ये क्या बोल रही है छोरी तू आम इंसान नहीं है तो फिर तू है कौन? दादी मैं एक मिनट। अच्छा मैं बताता हूं। दादी, इच्छा को लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि कोई सुपर वुमन है। हाँ छोरे, तू जो ये इच्छा को सुपर वुमेन बोल रहा है, क्यों बोल रहा भाई? पिताजी मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रबल भैया बोल रहे हैं। उन्होंने ये बात इच्छा के दिमाग में डाली। उनका कहना है कि इच्छा के पास कुछ अद्भुत शक्ति है। क्यों छोरे, ये बात सच है? छोरे, तूने इच्छा को हवा में उड़ते हुए देखा है? देखते देखते हवा में गायब हो जाती है क्या? तो फिर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं इसके पास? अरे दादी, आज इच्छा ने उबलते हुए दूध का पतीला बिना किसी कपड़े के गैस से उतार दिया और ये प्रबल भैया ने देख लिया। कहने लगे कि इच्छा कोई आम इंसान नहीं है, अगर होती तो उसके हाथ जल जाते, इसलिए वो कोई सुपर वुमन है। ओहो, क्या आप भी? आपने हम औरतों को रसोई में काम करते हुए नहीं देखा है क्या? जब हम औरतें काम करती है ना तो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो आप अखाड़े में नहीं कर पाते। जब देखोगे ना तो कहोगे हर औरत सुपर वुमन होती है। बिल्कुल सही। इच्छा, तुझे ये खुलासा करना था? जी वो प्रबल भैया बार बार कह रहे थे कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, तो मैं अरे ओए! ये कर रहा है, मार मारे छोरे को, गिरेगा तो टूट जाएगा। अरे मेरे बाप, तू छोड़ेगा तब तो मैं कुछ बताऊंगा। एमा, ये कुश्ती के मुकाबले के बारे में बताना चाह रहा। हाँ, जो आज होने वाला है। बड़ी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं माँ। मैंने 2-3 दिन पहले इसको प्रबल को बताया था कि भाई कुश्ती के मुकाबले में अपना नाम लिखवा ले। देखना माँ, हमारा प्रबल ही जीत के आएगा ये मुकाबला। भैया अचानक आप कैसे पलट गए? कल तक तो आप बेहोशी में भी बड़बड़ा रहे थे, सबको सच बोल दूंगा, पोल खोल दूंगा। तो अब क्या हुआ? क्यों बचाया आपने मुझे? हाँ, ये तो एकदम नया रूप है इच्छा का। नागिन की तरह फुफकार रही है। लगता है गुस्सा आने पर अपना असली रूप दिखाती है ये। सावधान प्रबल, ये किसी भी वक्त नागिन रूप में आ सकती है। मैं भी तंग आ गई इस झूठ से। दिन रात एक ही बात मेरे मन को खाती रहती है कि मैं मेरे अपनों को धोखा दे रही हूँ। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं सबको बता देती कि मैं एक इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन हूँ। ये जहर की गोली अमृत की प्याली कैसे बन गई? अरे सच लिखा था उस किताब में, इच्छाधारी नाग पल पल में रंग बदलते हैं। लेकिन आज मेरी कुंडली ने मुझे रोक रखा है। जिस दिन मेरा रास्ता खुला मैं सबको सच बता दूंगी। पता नहीं सच जानने के बाद सब मुझसे कैसे बर्ताव करेंगे। हो सकता है वो भी आपकी तरह नाराज हो, मुझे धोखेबाज झूठी कहे
धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मैं हर परिणाम के लिए तैयार हूँ। मैं सबको सच बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। ये तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई। नागों में भी इतने जज्बात होते हैं, आज पहली बार पता चल रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपकी नाराजगी दूर कर दूंगी। कौन कहेगा ये लड़की नागिन है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। शिव जी, अब आप ही इस गुत्थी को सुलझाइए। इच्छा, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही थी? वो तो अच्छा हुआ मैं और भैया वहां पहुंच गए, वरना तुम। मुझे माफ कर दीजिए बब्बन जी। माफ कर दो? किस लिए? मेरी वजह से आपको कितनी कसरत करनी पड़ रही है, बार बार घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता बब्बल जी। मुझे रोज रोज की टेंशन खत्म कर देनी है। अच्छा, तुम क्यों? आखिर कब तक हम अपने घर में डर डर के जीते रहेंगे, चोरों की तरह अपनी पहचान छुपाते रहेंगे? आज तो आपने आकर बात बदल दी, लेकिन मैंने प्रबल भैया से भी कह दिया है कि मैं बहुत जल्द सबको अपनी सच्चाई बता दूंगी। वो तो बतानी है अच्छा, लेकिन इस तरह एकदम से घर वालों को सदमा लग जाएगा और हो सकता है कि ताव में आकर वो तुम्हें। नहीं अच्छा, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझकर धीरज के साथ करना होगा। हमें घर वालों को तुम्हारा सच बर्दाश्त करने के लिए तैयार करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि घर वालों को तुम्हारी कौन सी बातें अच्छी लगती है, फिर उन्हीं बातों का फायदा उठाकर कुछ करना होगा। 243, 244। अरे बस पिताजी, और बस की ना है। अरे पिताजी मुझे बताओ, आप अपने जमाने में भी इतनी कसरत करते थे क्या? अरे छोरे, असली पहलवानी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। उस जमाने का मैं नंबर 1 हैवी वेट चैंपियन पहलवान था, और जैसे ही मैं अखाड़े में कूदता था अपनी शर्ट उतारता था, छोरिया हमारी बॉडी देख के बेहोश हो जाया करती थी। लेकिन जब से शादी हुई है, ये अखाड़े का शेर घर की बकरी बन के रह गया है। 24 घंटे बीवी के सामने। ये मौका है बब्बल, शिव जी का नाम लेकर भिड़ जा। इच्छा के बारे में दोनों की राय जान ले, बस सावधानी से, इन्हें शक नहीं होना चाहिए। ये सोच रहा भाई, हमारी बातों में सुनना तू। नहीं पिताजी, मैं आपकी बातों पर ही गौर कर रहा था। पिताजी, भैया एक बात बताइए, आप दोनों का इच्छा के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इच्छा एक अच्छी पत्नी बनकर जिंदगी भर मेरा साथ देगी? सुशील और समझदार बहू बनकर हमारे घर को संभाल पाएगी? हमारे घर के संस्कारों को आगे ले जा पाएगी इच्छा? क्यों पिताजी, बताइए ना। अरे छोरे, तू अपनी जनरल नॉलेज ठीक कर ले। ये सारी बातें शादी से पहले पूछी जावे हैं, शादी से पहले सोचा जावा है सब कुछ, और तू अब सोच रहा है? पिताजी सो तो है, मैं तो बस ऐसे ही कैसे ही? अपने शादी को परख कर देख रहा था। सोच रहा था कि इच्छा की जगह अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो हमारे घर के हालात कैसे होते। क्या आप उसे उतना ही प्यार करते जितना आप इच्छा से करते हैं? क्या आप उसे अपनी गलतियों के लिए माफ कर देते जैसे आप इच्छा को माफ करते हैं? मैं सही कह रहा हूं ना? आप इच्छा को तो माफ कर ही देते हैं, और अगर आगे चलकर उससे कोई गलती हुई तब भी आप उसे माफ कर दोगे ना? अरे पागल हो गया तू, नींद पूरी नहीं हुई क्या तेरी? इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की से तेरी शादी हुई है, और यहां ये बात कर रहा है कि किसी और से इसकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? कुछ तो शर्म कर। चली, ये ले। ये क्या है? पैसे हैं, रख ले। हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस लिए? उस दिन पता है, हम जब बाजार गए थे, लखनमल की दुकान में तुझे वो लाल रंग की साड़ी बहुत पसंद आई थी। हाँ जा, आज ले ले उसे।
नहीं नहीं माँ जी, वो साड़ी कुछ खास नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही। एक बात गांठ बांध ले छोरी, जब हमें झूठ बोलना नहीं आता ना तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सारी का नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक आ गई है ना, वो सब बता रही है। ले रख ले। माँ जी आप? साड़ी की कीमत कुछ ज्यादा थी, इसलिए उस दिन नहीं खरीदी ना, आज खरीद ले पगली। शिव जी की कृपा से तेरी सास अपनी बहू की इच्छा पूरी करने की ताकत रखती है। हे नागोमी देव, कितने सच्चे और अच्छे लोग हैं इस घर के। यहाँ मुझे सास नहीं माँ मिली है, जेठानी नहीं दीदी मिली है। आज कितना कुछ दिया है मुझे मेरी किस्मत ने। बस इस खुशी की उम्र छोटी है, जब इन्हें सच पता चलेगा सारा प्यार अपनापन खत्म हो जाएगा। उन्हें इतना दुख होगा कि। दीदी, माँ जी, चलिए आप दोनों बाहर जाइए। हाय हाय ममता, देख रही है तू, आज ये हमें रसोई से बाहर कर रही है, कल घर से बाहर करेगी, परसों दिल से बाहर कर देगी। नहीं नहीं, दिल से तो बाहर कर ही चुकी है, इसलिए तो हमें रसोई से बाहर कर रही है। बताओ। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। बाहर जाइए मतलब आज आप दोनों खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगी। तो कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी और आप दोनों आराम करेंगी। आराम किस लिए? हम दादी जी थोड़ी ना जो हमें आराम की जरूरत पड़ेगी। वही तो इच्छा, अगर तुझे हमारा हाथ बटाना है ना तो हम सब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं ना, जल्दी बन जाएगा। नहीं माँ जी, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। पता नहीं फिर कभी मौका मिले ना मिले। ऐसे क्यों बोल रही है तुम? ओह, मायके जाने का इरादा है? लेकिन अचानक से मायके की क्यों याद आई? लगता है देवर जी के साथ झगड़ा हुआ है। उस बावले ने तुझे फिर नागिन नागिन बोल दिया क्या? देख बेटा, अगर तू मायके जाना चाहती है ना तो जा, लेकिन खुशी खुशी जा, ऐसे नाराज होकर मत जा। और जब लौट कर आओगी ना तब हम सब के लिए खाना बनाना। हाँ? नहीं माँ जी, बात वो नहीं है। तो बात ये है कि मुझे लगा एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछना। मान लीजिए अगर कल किसी वजह से आप लोगों को मुझसे दूर होना पड़ा तो क्या आप लोग मेरे बगैर रह पाएंगे? इसका जवाब मैं देती हूँ। छोरी, तू ऐसा क्यों सोच रही है कि तू हमसे दूर जा रही? ऐसा क्या हो गया है? दादी वो अच्छा, अगर कुछ हुआ भी है तो एक बात साफ साफ सुन ले, हम तुझे हमारे से दूर नहीं जाने देंगे। अच्छा अब बता, क्या हुआ है? तू ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रही है? पर ये देखो, चेहरा भी उतरा हुआ है। नहीं दादी, वो कल रात देर तक जागी थी ना, इसलिए। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आज मैं खाना बनाऊं? फिर वही बात। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? लो, जब बात करती है टेढ़ी बात करती है। इस घर में सबको तेरे हाथ का स्वाद पता है, बावले हो जाते जब तू खाना बनाती है तो। कभी कभार तो मुझे डर लगता है कि तेरी रसोई की आदत पड़ गई तो मुझे तो इस रसोई में कोई घुसने भी नहीं देगा। छोरी, तुझे खाना बनाना है, बना। ममता चंचल, चल बाहर आ। जरूरत हो ना तो मुझे बुला लेना। हाँ? अब इनसे सच्चाई छुपा ही नहीं जा रही, सीधे सीधे तो बता नहीं सकती, लेकिन आज रात इन्हें संकेत तो दे ही दूंगी। इच्छा,
बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अरे दादी, ये सब आपके तालीम और आशीर्वाद का असर है। चलो, खाना वाना तो हो गया, आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। और वैसे भी हमने बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया है, एक साथ मजे नहीं किए, इसलिए आज मैंने और इच्छा ने एक गेम प्लान किया। दादी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये घर तुम दोनों की मर्जी टाल सकता है क्या? बोल, क्या करना है? फैंटास्टिक। तो गेम का नाम है ट्रूथ एंड डेयर। अंग्रेजी खेल है के? हाँ पिताजी, लेकिन अरे ना ना, ये अंग्रेजों वाला खेल हम ना खेलेंगे, कोई देसी खेल हो तो बता। अरे पिताजी, खेल खेल होता है, इसमें अंग्रेजी और देसी कहां से आ गया? आप सुन तो लीजिए। चल बता। अप्पू, बॉटल दे। हैं? तो ठीक है, अब मैं इस बॉटल को यहां बीच में ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा। इससे क्या होगा? इसका ढक्कन जिसकी भी तरफ रुकेगा उसे दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ट्रूथ और डेयर। अब उस शख्स को एक ऑप्शन चूज करना है। अगर उसने ट्रूथ चूज कर लिया तो हम सब में से कोई भी उसे एक सवाल पूछेगा और उसका उसे सच सच जवाब देना होगा। और अगर उसने डेयर चूज किया तो उसे कोई करतब करके दिखाना होगा, किसी भी हाल में। समझ में आ गया। चलो ना खेलते हैं। अप्पू, बॉटल घुमा। देखना भाई। तो भाभी, अब चूज करो, ट्रूथ और डेयर। डेयर तो मैं चुनने से रही, आप लोग ठहरे पहलवान बुद्धि, पता नहीं क्या करने को कह दे। मैं तो ट्रूथ ही चुनती हूँ। दादी, आप भाभी से कोई भी सवाल पूछो और भाभी आपको सच सच जवाब देना होगा। अच्छा ममता, एक बात बता, आज तक तूने हमसे कोई बात छुपाई है कि? एक बात है दादी, मतलब जब मैंने पहली बार घर में खाना बनाया था ना, वो दरअसल मैंने नहीं, माँ जी ने बनाया था। क्योंकि मुझे उस वक्त खाना बनाना नहीं आता था, पर धीरे धीरे मैंने माँ जी से सब कुछ सीख लिया। दादी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। छोरी, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। मतलब? तुझे क्या लगा मुझे चंचल के हाथ का स्वाद पता नहीं है? अरे पहला निवाला खाते ही मुझे लगा कि ये खाना चंचल ने बनाया। इसका मतलब आपने? अरे तुझे तेरी सास ने संभाला और मैंने इसे संभाला। अरे वाह, मजा आ गया। अप्पू, घुमा। अब तुम्हारी बारी। इच्छा, तुम क्या चुनोगी, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। ठीक है, तो बताओ इच्छा, ऐसी कोई बात है जो तुमने आज तक हम सबसे छुपाई है? ऐसी कोई बात जिसे सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए? हाँ। कौन सी बात? ऐसी एक बात है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है मुझे हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना पड़े।